दोस्तों अब बैक टू बैक मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग या फिर हम लोग कहें एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू न्यू वैकेंसीज दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे रिलीज होती जा रही। कल ही दोस्तों मैंने एक और आपको वैकेंसी का अपडेट प्रोवाइड कराया था। दोस्तों एक बार फिर से मध्य प्रदेश में एनएचएम के थ्रू एक नई वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे रिलीज कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश एक और वैकेंसी का नोटिफिकेशन एमपी ऑनलाइन के आईफॉर्म वाले पोर्टल पे दोस्तों आपका यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी और दोस्तों मध्य प्रदेश में एनएचएम की ये जो वैकेंसी आई है अलग अलग 52 जिलों के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश के 52 अलग अलग जिलों से ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पे निकाला गया। और दोस्तों इसमें जो पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे शामिल की गई, अभी मैं आपको पोस्ट की जानकारी दूंगा कौन सी पोस्ट है। तो इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट आप लोगों के यहाँ पे क्या रहने वाली है, सैलरी आपको यहाँ पे कितनी दी जाएगी, कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या रहेगी, सभी जानकारी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को दोस्तों सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसीज की जानकारी के लिए आपको मालूम है कि एनएचएम जो है अब लगातार वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे रिलीज़ कर रहा है और आगे और भी वैकेंसी आने वाली है। कोई भी वैकेंसी की जानकारी आपसे छूटना नहीं चाहिए। पहले से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लें, आगे की जानकारी आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो देखिए मैंने आपको बोला कि एमपी ऑनलाइन का आईफॉर्म वाला पोर्टल है और ये इसकी वेबसाइट है, इसी पे वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आई है। और मैंने आपको ये भी बोला कि बैक टू बैक वैकेंसीज आपके यहाँ पे आती जा रही। बैक टू बैक का मतलब ये है कि एक और वैकेंसी इससे पहले आ चुकी है, मैंने आपको जानकारी कल ही प्रोवाइड कराई थी और इसके ठीक एक दिन बाद एक नई वैकेंसी आ गई है, यानी कि एक न्यू रिक्रूटमेंट आपका आ चुका है। देखिए 255, ठीक है, 255 का ये जो रिक्रूटमेंट है, नई वैकेंसी ऐड हुई है। इससे पहले 250 वाली ये वाला जो रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ये भी रनिंग में है। मैंने आपको उसकी सारी डिटेल प्रोवाइड करा दी। ये वैकेंसी को भी अप्लाई करना, इसमें अलग अलग 2 तरीके की पोस्ट है। ठीक है, और सभी क्वालिफिकेशन की डिटेल से एक सेपरेट वीडियो मैंने कवर भी किया है, आप लोग वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर लेना। खैर छोड़िए, इस वाले वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन की ओर बात करते हैं। तो इसमें जो पोस्ट इसमें शामिल की गई, कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर। तो ये पोस्ट आप लोगों के यहाँ पे आई है और इसमें फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं बनना। 22 जनवरी से 5 फरवरी तक का आपके पास दोस्तों समय है, तो काफ़ी पर्याप्त समय आपको मिल रहा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अप्लाई लिंक भी यहाँ पे दोस्तों इनेबल कर दी गई है, आप लोग अप्लाई करिए। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो पोस्ट है क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, आप लोग ज़रूर देखना क्वालिफ़िकेशन। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नियम पुस्तिका है, यानी कि दोस्तों रूल बुक यहाँ पे रहेगी। ठीक है, संविदा जिला पोषण समन्वयक, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटर की। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई है, मध्य प्रदेश के 52 अलग अलग जिलों से हैं। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन जो है ओनली रिटन एग्ज़ाम के थ्रू होगा, जो कि आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा आप लोगों की होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। 2025-26 की ये वैकेंसी आ चुकी है। मैंने आपको बोला कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों से हैं, तो आप लोग 52 जिले देख भी लीजिए। ये देखिए सारे जिले हैं इसमें। ठीक है, आगर मालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह। ठीक है, सभी जिले हैं इसमें। दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन। साथ ही साथ ये भी देखिए मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर। इसके अतिरिक्त देखिए बहुत सारे सभी जिले हैं, ऑलमोस्ट सभी हैं। नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली इन्होंने यहाँ पे दी है, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा। 52 जिलों का पूरा डेटा दोस्तों मैंने आपको दे दिया। आइए बात करेंगे जो वैकेंसी की आपके यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है, तो मैं आपको डायरेक्टली टेबल की ओर ले चलता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे कि जो पोस्ट आई है संविदा पोषण, ठीक है, जिला पोषण समन्वयक। तो इसमें 52 पद जो आप लोगों के जारी किए गए, ये सभी कैटेगरीज के अंतर्गत है। इनमें मेल भी है, फीमेल भी है। तो फीमेल के देख लीजिए अलग से,
अलग से मेंशन किया है इन्होंने कॉलम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, हर कैटेगरी में फीमेल की सीट्स अलग हैं, ठीक है। और मेल जो है आप लोग ओपन सीट से, ठीक है, ओपन सीट से आप लोग यहाँ पे इस वाली से आप लोग यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे। ये अनरिजर्व की है, ये अनुसूचित जनजाति एसटी वालों की है, ये एससी वालों की है, ओबीसी वालों की है, ये ईडब्ल्यूएस वालों की है। और इसमें जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो 3 सीट पीडब्ल्यूडी की, ये अलग अलग डिसेबिलिटी में आप लोगों की ये सीट आपकी आई है। तो अच्छी बात है, सभी को मौका इसमें मिल रहा है। आइए बात करेंगे। तो डेट्स तो मैंने आपको बता ही दी। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, ठीक है, 22 जनवरी से 5 फरवरी तक का आपके पास समय है। ऑनलाइन आवेदन आप लोग करेंगे। अब देखिए क्वालिफ़िकेशन आपको समझना है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इसमें आपको समझना है। सबसे पहले यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बीडीएस हैं, ठीक है, यानी कि डेंटल वाले हैं, आप लोग इसमें अप्लाई करेंगे। बीएचएमएस है यानी कि होम्योपैथी में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, आप लोग भी अप्लाई करेंगे। बीएएमएस यानी कि आयुर्वेद में ग्रेजुएशन डिग्री है, बीएएमएस डॉक्टर्स हैं। बीयूएमएस, ठीक है, यूनानी चिकित्सा वाले जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है। तो होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी और डेंटल वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई करेंगे। लेकिन ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री पब्लिक हेल्थ में हो, या फिर मास्टर डिग्री हेल्थ मैनेजमेंट में हो, या फिर दोस्तों आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो पब्लिक हेल्थ में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा हो हेल्थ मैनेजमेंट में। ये आपका मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से दोस्तों या फिर संस्था से होना चाहिए। या फिर दोस्तों डिग्री हो या डिप्लोमा हो, आप लोग ने ये प्राप्त किया हो, ठीक है। करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग ओपन यूनिवर्सिटी विल नॉट बी कंसीडर्ड और एंटरटेनमेंट। सिंपल सी बात यह है, लास्ट जो 2 लाइन्स है इसमें बोला गया है कि जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, ये रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर, फुल टाइम रेगुलर ये डिग्री आपकी होनी चाहिए। और जो भी आप लोगों का मास्टर डिग्री है या फिर आपके पास पीजी डिप्लोमा है, ये आपका बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग वाला नहीं चलेगा, कॉरस्पॉन्डेंस नहीं चलेगा, ओपन यूनिवर्सिटी से भी ये नहीं चलेगा, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिफ़िकेशन आप लोगों की अलाउ की गई। साथ ही साथ इसमें कम से कम मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, ठीक है। आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बाद 3 वर्ष का आपके पास अनुभव हो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, या कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स, ठीक है, इसके क्षेत्र में हो अनुभव, या फिर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है, इसके क्षेत्र में हो, या फिर इनसे रिलेटेड जो फील्ड एक्टिविटीज़ हैं जो कि हेल्थ के क्षेत्र से हो, न्यूट्रिशन के सेक्टर से हो, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो, या फिर गवर्नमेंट के सपोर्ट द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंतर्गत हो, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये संचालित हो, डेडिकेटेड हो, हेल्थ सेक्टर के अंतर्गत हो और न्यूट्रिशन सेक्टर के अंतर्गत हो। तो जो भी आपका अनुभव है ये 3 वर्ष तो आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए है। और ये स्वास्थ्य के क्षेत्र से होना चाहिए। मैनेजमेंट वाला चलेगा, कोऑर्डिनेशन वाला चलेगा, ठीक है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाला चलेगा, ये सभी। और इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र से, न्यूट्रिशन के क्षेत्र से, ठीक है, हेल्थ के क्षेत्र से, ये सभी इसमें अलाउ किया है। एक और चीज़ है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग वर्किंग नॉलेज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर पैकेजेस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो सिंपल सी बात है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट जो होता है, ठीक है, तो ये बेसिक सभी को आता है। नहीं भी आता है तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ईजिली आप लोग इसको कर लेंगे। तो ये क्वालिफ़िकेशन इसमें अलाउ की गई है। इसमें दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, ठीक है। और इसमें एज लिमिट 21 से 40 साल रहेगी। ये नॉर्मल 21 से 40 साल है। 1 जनवरी 2026 तक ये एज आपकी यहाँ पे दोस्तों रहना चाहिए। बाकी जो SC हैं, ST हैं, OBC हैं, PWD हैं, महिला किसी भी कैटेगरी की हैं, ठीक है, आपको 5 ईयर का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि फीमेल जितनी भी कैंडिडेट्स हैं 45 तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। 45 एज लिमिट सभी फीमेल्स के लिए रहेगी। सैलरी देख लीजिए, ठीक है, सैलरी आपको 36,200 रुपये, ये बेहतरीन ये सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। सभी 52 ज़िले हैं, आप लोगों को इनमें अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ज्वाइनिंग मिलेगी। 32,000 रुपये का इसमें आपको वेतन दिया जाने वाला है।
ठीक है। ये सभी क्वालिफ़िकेशन के कैंडिडेट्स इसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी एग्ज़ाम का पैटर्न आपको इसमें समझा दिया गया। बाकी इसमें एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो बाद में आपका जारी होगा। ठीक है। एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ समय बाद आपको वेबसाइट पे दिया जाएगा, तो आप लोग उसको थोड़ा वेट करिए। और एग्ज़ाम की जो भी डेट है वो भी बाद में डिसाइड होगी। वो सारी चीज़ें आपको एमपी ऑनलाइन के आई-फॉर्म वाले पोर्टल पे देखने को मिलेगी। तो अभी आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है। ये फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो चुके हैं। ये फॉर्म यदि आपको अप्लाई करवाना है तो हमारा हेल्पर आपका फॉर्म अप्लाई कर देगा। 7415536659 व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया गया है। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ डिटेल से शेयर की जाएंगी। इसमें फ़ीस का पेमेंट लगेगा। ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं आपको मालूम है, ठीक है, कहीं भी ये लिखते नहीं है 710 रुपये, ये इतना अराउंड, ठीक है, 708 या 710 रुपये, ठीक है, ये फ़ीस आपकी पे करनी होती है। ठीक है। तो ये फ़ीस आपको देनी ही है, फॉर्म का पेमेंट करना ही पड़ेगा, वरना फॉर्म आपका अप्लाई नहीं होगा। तो फ़ीस एक बार आप लोग खुद से भी चेक कर लेना। वैसे अभी जो वैकेंसीज आई हैं सभी का फॉर्म का फ़ीस का जो पेमेंट है 710 रुपये अराउंड था। 708 रुपये था वैसे, ठीक है, मैंने 710 लिखा है, 708 है। तो इतना अमाउंट तो आपको पे करना होगा। और हमारा हेल्पर यदि आपका फॉर्म अप्लाई करेगा तो आपको हेल्पर का चार्ज भी अप्लाई चार्ज देना होगा, क्योंकि एमपी ऑनलाइन के जो फॉर्म है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। और बहुत प्रॉब्लम आती है फॉर्म को अप्लाई करने में, क्योंकि डिटेल्स बहुत सारी भरवाते हैं और इनका जो फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स के साइज़ का, ठीक है, फॉर्मेट अलग अलग चाहिए है, डॉक्यूमेंट्स का अलग अलग साइज़ इनको चाहिए है, बैंक की डिटेल्स चाहिए है। ठीक है। बहुत सारी डिटेल्स ये मांगते हैं, तो इसमें बहुत समय लगता है। कोई भी इंफॉर्मेशन गलत फिल हो जाती है तो फॉर्म नॉट एलिजिबल हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ की हमें नॉलेज है और हमारा हेल्पर ये काफ़ी समय से ये काम कर रहा है, तो कभी भी ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो। ठीक है। ईज़िली अभी काफ़ी फॉर्म अप्लाई भी हुए हैं, इससे पहले काफ़ी वैकेंसीज आई हैं तो फॉर्म अप्लाई हुए हैं। और लास्ट डेट के मोमेंट के भरोसे फॉर्म अप्लाई नहीं करना, लास्ट डेट पे फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें फ़ीस का पेमेंट रहता है। लास्ट डेट जो सर्वर है काफ़ी बिजी जाता है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है और आगे पेज ओपन नहीं होता है। ठीक है। तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। अभी रिसेंटली मेडिकल ऑफिसर के फॉर्म में, ठीक है, आप लोगों को मालूम भी होगा, कई लोगों ने फॉर्म भी अप्लाई किया है तो कितनी प्रॉब्लम आई लास्ट डेट। ठीक है। तो सभी चीज़ें मैंने आपको, जो छोटी छोटी बातें वो मैंने आपको बता दी। बाकी आपका डिसीज़न है, आपका यहाँ पे आप लोग आपका निर्णय रहेगा। जानकारी जो भी थी कवर की, आई होप आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। और आई थिंक एनएचएम जो है अब वैकेंसीज़ है रिलीज़ यहाँ पे दोस्तों आगे और भी करेगा, क्योंकि अभी करीब करीब 7 से 8 वैकेंसीज़ लगातार एमपी एनएचएम के थ्रू एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पे हमें देखने को मिल गई। ठीक है। लगातार 7 से 8। ठीक है। और एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी निकाल रहे हैं एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम भी ले रहे हैं। और आगे की जो प्रोसेस होती है रिज़ल्ट और जो भी चॉइस फिलिंग, तो ये भी लगातार पैरेलली वैकेंसी वाइज यहाँ पे चलती जा रही हैं। तो अब एनएचएम जो है इस मूड में है कि वैकेंसीज़ जो भी खाली हैं उनको जल्दी से भरा जाए। तो आपको और भी वैकेंसीज़ के अपडेट्स मिलेंगे, चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, इसमें आप ही का बेनिफिट है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।